मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। कहा, अयोध्या में 500 वर्षों बाद धूमधाम से मनाई गई होली, अब मथुरा और वृंदावन की गलियां भी इंतजार तो कर ही रही होंगी। पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराएंगे और मथुरा वृंदावन की पूज्य गलियां भी इंतजार तो कर ही रही होंगी। मथुरा में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी ने की शिरकत। कहा, नमामि गंगे परियोजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का हुआ है कार्य। अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की है बारी। जनता के सामने मोदी की गारंटी को दोहराया। नमामि गंगे परियोजना के कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की भी बारी है और इसके बारे में हमारी कार्य योजना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मेरठ से यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। 31 मार्च को आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ करेंगे मंच साझा। मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल को घोषित किया है प्रत्याशी। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर होंगे चुनाव। यूपी के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारक की लिस्ट। सूची में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड के सीएम भी बीजेपी के स्टार प्रचारक। दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से बने सपा उम्मीदवार, आज दाखिल किया अपना नामांकन। आजम खान के खासम खास आसिम रजा ने भी रामपुर से भरा पर्चा। इस वक्त कोई हम बात नहीं करना चाहते, हम अपनी बात करेंगे। हमें समाजवादी ने एक ऐसे इमाम होने के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते नुमाइंदा करते हैं, हम नुमाइंदगी करते हैं, सारे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। उस जगह से आए हैं जहाँ से मौलाना आज़ाद आए थे। इसमें कोई सवाल करने की गुंजाइश में अखिलेश यादव से कोई बात हुई? अखिलेश यादव जी साहब ने मुझे भेजा। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने दाखिल किया नामांकन। कहा, ये मेरे लिए सम्मान की बात, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे यहां से उम्मीदवार बनाया। पीएम मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल से एक बार फिर खिलेगा बीजेपी का कमल। हाँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी का पीलीभीत की प्रतिष्ठित लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और प्रधानमंत्री जी के जब कार्यकाल वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड है कामों का, भारत का निर्माण है। दूसरी तरफ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल आप देखिएगा, प्रचंड बहुमत से कमल का लगेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मुरादाबाद में भारी रस्साकशी के बीच रुचिवीरा सपा उम्मीदवार घोषित। एसटी हसन ने पर्चा वापस लेने की कही बात। कल सपा के वर्तमान सांसद एसटी हसन ने दाखिल किया था नामांकन। आज रुचिवीरा के नाम पर फिर से लगी मुहर। सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने दाखिल किया अपना नामांकन। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की होगी बड़ी जीत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे मौजूद, जनसभा को किया संबोधित। हाईवे निर्माण, सहारनपुर बाईपास निर्माण, सहारनपुर रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण, दुनिया भर की ट्रेनों का आवागमन और स्टॉपेज, बहुत सारे प्रमुख मार्ग, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितना कुछ मैं आपको गिनवा सकता हूँ। सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत का किया दावा। पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजना की जमकर की तारीफ। कहा, सहारनपुर में विपक्ष की होगी जमानत जब्त। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, उत्तर प्रदेश के कानून के राज की जीत है। मैं सहारनपुर के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस से कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अवस्थी ने कहा, विकसित भारत के साथ विकसित कानपुर का करेंगे निर्माण। पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। देखिए, एक ही नीति है, प्रधानमंत्री मोदी का सपना है विकसित भारत। उसी विकसित भारत के सपनों को आगे बढ़ाते हुए हम विकसित कानपुर का सपना लेकर आए हैं और आप सब लोगों के सहयोग से इसको पूरा करेंगे। हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, आप लोगों का भी इसमें पूरा सहयोग रहेगा। मौलाना तौकीर रजा को आज भी नहीं मिली कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद तौकीर रजा नहीं हुए कोर्ट में हाजिर। जिला जज ने अर्जी को नहीं किया स्वीकार। पुलिस कभी भी तौकीर रजा को कर सकती है गिरफ्तार। तौकीर रजा से संबंधित प्रकरण मुआई सत्र न्यायाधीश श्री विनोद कुमार दुबे जी के यहाँ लंबित है और उसमें 1/4/2024 तिथि नियत है। तौकीर रजा द्वारा आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में समर्पण नहीं किया गया, न ही वो माननीय न्यायालय उपस्थित।
श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन पहुंचे बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा, जिस तरह से राम आए हैं उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी आएंगे। जैसे अयोध्या में नहीं हिला पत्ता, उसी तरह मथुरा में भी नहीं हिलेगा पत्ता। जैसे राम मंदिर पर प्रभु रामलला विराजमान भय और पत्ता भी नहीं हिला, ऐसे ही मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे और बाबर के खानदानों की ठठड़ी भरेगी, क्योंकि ये देश रघुबर का है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छे। सीएम योगी से की ब्रज के 20 किलोमीटर दायरे में मांस और मदिरा की बिक्री बंद करने की मांग। चुनाव को लेकर कहा, लोगों को राम राज्य के लिए अपने मत का करना चाहिए सदुपयोग। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और सनातन के प्रति उनके भाव बड़े समर्पित भाव है। तो अगर हमारी बात तुम्हारे द्वारा पहुँचे, अब हमारी तो कोई सुनता नहीं, तुम्हारे द्वारा अगर पहुँच जाए तो वृंदावन ब्रज के परिक्षेत्र के 20 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी मांस एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो जाए। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा जेल किया गया शिफ्ट। लगभग 12 घंटे तक मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का चला इलाज। तबीयत बिगड़ने पर सुबह 3 बजे पहुंचाया गया था मेडिकल कॉलेज। हमीरपुर में घरेलू विवाद के चलते युवक ने अवैध तमंचे से खुद की गोली मारकर की हत्या। विवाद के दौरान पिता को बचाने आए पुत्र को भी लगी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में दूल्हे के द्वारा सुहागरात की तैयारी के बीच दुल्हन नकदी जेवरात लेकर हुई फरार। दूल्हा अपनी मां और परिजनों को लेकर पहुंचा थाने। शादी करवाने वाले धड़ जोड़े पर पैसे लेकर शादी कराने और दुल्हन को भगाने का लगाया आरोप। वो एक झलर पेटी थी जी, पायले थी पैर की जी, पेचियाँ भी थी जी, लंगा सूट था जी, और बाले थे और नाक का था। जौनपुर में ट्रेन में विस्फोटक की सूचना मिलने से मचा हड़कंप। रेलवे पुलिस ने स्टेशन के चप्पे चप्पे पर किया सर्च ऑपरेशन। जंघई जंक्शन से गुजरने वाली कामयानी एक्सप्रेस ट्रेन में विस्फोटक सामान होने की मिली थी सूचना। करीब 3 घंटे तक रुकी रही ट्रेन। मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में मनाया गया रंगों का त्योहार। जेल परिसर में दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बंदियों ने भी मनाई होली। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा की हरोर हो रही तारीफ। होली का त्योहार जेल में सभी बंदियों ने बहुत सी हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें सभी जेल के कर्मचारी और बंदी ने प्रतिभाग किया। यहाँ पर विभिन्न समुदायों के बंदी रहते हैं और सभी आपस में प्रेम भाव के साथ इस होली का त्योहार मनाया है। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद पहली बार अपने गृह जिला आजमगढ़ पहुंचे क्रिकेटर सरफराज खान। ग्रामीणों और दोस्तों ने फूल माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। सरफराज के साथ पिता नौशाद खान और भाई मुंशीर भी रहे मौजूद। अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि अभी इस वक्त हम लोग आए कि स्पेशली नाइट में थोड़ा सी प्रैक्टिस करेंगे। रमज़ान का महीना चालू है तो दिन में इतना हो नहीं पाता है मुंबई में, और इस वक्त कोई मैच भी नहीं है तो हम लोग यहाँ आए हुए। इसलिए कुछ अचीव करने के बाद गांव में आया हो तो अच्छा लग रहा है, और बचपन से इधर आते रहता हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद के सामने मुंबई इंडियंस की चुनौती। टूर्नामेंट में पहली जीत की तलाश में दोनों टीमों का आमना सामना। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को दी थी करारी शिकस्त। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर सीएसके। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।